नमस्कार साथियों, मैं संदीप सिंह, संयोजक सवर्ण मोर्चा। आज की टैगलाइन है, मुझे लड़की छेड़ने दो, नहीं तो SC/ST एक्ट लगवा दूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के मामले की। वहां पर साहिल नाम के एक दलित समुदाय से आने वाले युवक से एक सामान्य वर्ग की 15 वर्ष की नाबालिग लड़की, जो कि उसकी छेड़छाड़ से बहुत परेशान थी, अपने छेड़छाड़ की शिकायत उसने अपने परिवार में की, तो उसकी माँ उसको लेकर इंस्पेक्टर साहब के पास गई। इंस्पेक्टर साहब ने अपनी पीड़ा बताई कि मैं मुकदमा तो लिख लूंगा, लेकिन चूंकि तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति दलित समुदाय से आता है, वो तुम्हारे ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगवा देगा, फिर तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये सुन के उसका परिवार, उस लड़की का परिवार वापस चला आया और चुपचाप शांत होकर बैठ गया। लेकिन ये जानकारी उस दलित, शोषित, वंचित दलित समुदाय के परिवार को पता लगी, तो वो वंचित और दलित शोषित परिवार उस लड़की के घर में घुस गया और उनके पिताजी को इस बुरी तरह पीटा कि लकवा ग्रस्त बाप उस पिटाई से उसने दम तोड़ दिया। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि इंस्पेक्टर साहब की इसमें क्या गलती है, जब यह कानून संविधान से पास हुआ हो। संविधान मतलब लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, सरकार ने उसका कानून बना दिया हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद। तो क्या एक दलित परिवार के लड़के को राह चलती लड़की छेड़ने का भी अधिकार नहीं है? आप लोग बताइए, क्या वो राह चलती लड़की नहीं छेड़ सकता? आखिर देश में समानता कैसे आएगी? देश में समानता तभी आएगी जब उनके पास वो IAS अधिकारी वर्मा जी जो ब्राह्मणों की लड़की मांगते हैं, या तो इस तरीके से छेड़ने की परमिशन मिल जाए और हम लोग कुछ ना कर पाए। और मैं बहुत बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, जितने प्रिविलेज एक्ट हैं इस देश में, चाहे वो डाउरी एक्ट हो, चाहे वो लड़कियों की रक्षा के लिए निर्भया कांड के बाद बनाया गया एक्ट हो, चाहे SC/ST एक्ट हो, और अब UGC, ये चारों एक्ट ये सुरक्षा कवच के रूप में लोगों को दिए गए, लेकिन अब वो शोषण का हथियार बन चुके हैं। तो समानता लाने के लिए अगर इस तरीके की व्यवस्था ये सरकार चाहती है, तो व्यवस्था लागू हो चुकी है और लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों की इस विषय पर क्या राय है, मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। धन्यवाद।